मैकेनिकल सील टाइप कार्ट्रेज। दो टाइप का मैकेनिकल सील होता है, एक कार्ट्रेज एक नॉन कार्ट्रेज। आज हम कार्ट्रेज मैकेनिकल सील के बारे में जानेंगे। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे डीअसेंबल किया जाता है, ये कैसे काम करता है और कहाँ पर ये फिट होता है, कैसे रिमूव किया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा पंप है। इस पंप में हमारा एक मैकेनिकल सील लगा हुआ है जो है कार्ट्रेज टाइप का। तो मैकेनिकल सील, उसके ऊपर लगा हुआ है कूलिंग लिक्विड फॉर सील, उसके नीचे लगा हुआ है बेयरिंग हाउसिंग और अपर हाफ केसिंग है और लोअर हाफ केसिंग है पंप का। तो इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेयरिंग हाउसिंग के बोल्ट को रिमूव करेंगे। उसके बाद अपर हाउसिंग केसिंग को उठा देंगे और लोअर हाउसिंग केसिंग को थोड़ा सा पीछे करके हम नीचे करेंगे और बेयरिंग को भी रिमूव कर लेंगे। ये हमारा बुश बेयरिंग है। आप इसको फ्रिक्शनल बेयरिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बॉल बेयरिंग या फिर रोलर बेयरिंग यहाँ पर नहीं लगता है। मैकेनिकल सील के 4 स्क्रू को रिमूव करेंगे जहाँ से हम इसको लॉक करेंगे इसलिए कि हमारा जो स्प्रिंग का टेंशन है वो कम ना हो जाए, हमने प्रेस किया हुआ है उतना। उसके बाद से हम शाफ्ट रिंग को रिमूव करेंगे, उसके लिए बोल्ट खोलेंगे आप। उसके बाद थोड़ा सा पंप को रोटेट करेंगे। उसके बाद आप फिर से बोल्ट खोलेंगे। ये सारे बोल्ट रिमूव करने होंगे रिंग निकालने के लिए। फिर से आप थोड़ा सा शाफ्ट को रोटेट करेंगे, फिर से बोल्ट को आप रिमूव करेंगे। शाफ्ट को इसलिए रोटेट करते हैं क्योंकि नीचे से एलन की स्पैनर हम नहीं लगा सकते हैं बोल्ट को रिमूव करने के लिए, या कोई भी स्पैनर नहीं लगा सकते हैं। अब इसके सारे बोल्ट खुल गए हैं। अब इसको हम बाहर कर लेंगे। बाहर लेने के बाद सील को रिमूव करेंगे। ये हमने रिंग को बाहर ले लिया। अब सील को रिमूव करने के लिए आप 4 बोल्ट ओपन करेंगे। अपर केसिंग में 2 बोल्ट हैं और लोअर केसिंग में 2 बोल्ट हैं। उसको रिमूव करके आप सील को सेपरेटली बाहर ले लेंगे। ये बिल्कुल सेपरेट बाहर आ जाता है सील सेट। इसको बाहर लेने के लिए अपर केसिंग या लोअर केसिंग को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आइए देखते हैं सील असेंबली। सील असेंबली क्या है और ये कैसे होता है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो यही शाफ्ट रिंग है जो अभी आप देख रहे हैं, स्क्रू बाहर हो गया, ये शाफ्ट रिंग बाहर आ गया। उसके बाद आप देखेंगे और भी इसके पार्ट हैं, फ्लैंच है, उसके बाद स्प्रिंग है, स्प्रिंग कॉलर है, उसके बाद स्टेशनरी पार्ट है, रोटरी पार्ट है। तो आइए इसके पार्ट के नाम को हम जानते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट B डिवाइड बाई W, WC एंड C। तो यहाँ पर है शाफ्ट स्लीव, WC C, ग्लैंड कॉलर, ग्लैंड, स्लीव कॉलर एंड सेट स्क्रू। सेट स्क्रू वही हमारा जो शाफ्ट कॉलर में या शाफ्ट रिंग में लगता है उसको ही हम बोलते हैं। और ये WC होता है, ये टर्निंग कार्बाइड होता है, उसके टंगस्टन कार्बाइड होता है, उसके बाद कार्बन होता है C। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ग्लैंड रिंग जो हम सबसे पहले इसको लगाते हैं। उसके बाद थ्रोटल बुश है, फिट कर देते हैं। बैकअप रिंग है, ग्लैंड इनसाइड, ओरिंग है, ग्लैंड इनसाइड। ये ओरिंग और ग्लैंड इनसाइड दोनों साथ में लगाते हैं। ये है ग्लैंड कॉलर। उसके बाद ग्लैंड कॉलर को हम फिट कर देते हैं। उसके बाद ग्लैंड कॉलर पिन है जिसको हम लगा देते हैं। उसके बाद स्प्रिंग पैक को असेंबल कर देते हैं, बैठा देते हैं। उसके बाद स्प्रिंग रिटेनर लगाते हैं। उसके बाद जो भी हमारा पार्ट है स्लीव के ऊपर आता है, ये ओरिंग है शाफ्ट स्लीव का। उसके बाद ओरिंग है टंगस्टन कार्बाइड का। उसके बाद बैकअप रिंग है टंगस्टन कार्बाइड का। उसके बाद टंगस्टन कार्बाइड है रोटेटिंग पार्ट, ये हमारा है। उसके बाद ये स्टेशनरी पार्ट है, तो ये बैकअप रिंग है कार्बन का। उसके बाद ओरिंग है कार्बन का जो स्टेशनरी पार्ट होता है। उसके बाद कार्बन स्टेशनरी पार्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोनों मैच हो गया है। मैच होने के बाद हम सील कवर में इसको बैठा देते हैं। जो स्टेशनरी पार्ट होता है वो सील कवर में जाके फिट हो जाता है, जो रोटेटिंग नहीं होता है। ये पूरा सेट असेंबल हो गया है हमारा मैकेनिकल सील। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखता है। अब इसको हम पंप में असेंबल करेंगे। इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी स्प्रिंग है ये कैसे काम कर सकता है आप एनिमेशन देख सकते हैं। स्प्रिंग एक्शन, ये जंप करता है और स्प्रिंग प्रेस करके रखता है, जो हमारे दोनों पार्ट के बीच में गैप नहीं होने देता, जिससे हमारा लीकेज नहीं होता है कोई भी लिक्विड। अब आइए देखते हैं। उसके बाद
रिटेनिंग क्लिप है, उसके बाद स्लीव कॉलर है। रिटेनिंग क्लिप लगाते हैं, सेट स्क्रू है। रिटेनिंग क्लिप लगाते हैं ताकि हमारा जो है स्प्रिंग टेंशन में रहे। अभी असेंबल्ड होके पंप में ये काम कर रहा है। आइए इसके अंदर देखते हैं कैसे काम करता है। ये हमारा पंप रोटेट हो रहा है और यहाँ पर एक स्टेशनरी और एक रोटरी पार्ट हमारा घूम रहा है। आप देख सकते हैं रोटेटिंग पार्ट है WC यानी टंगस्टन कार्बाइड, स्टेशनरी पार्ट है कार्बन। तो हमारा स्टेशनरी पार्ट और रोटरी पार्ट दोनों काम कर रहा है। तो इस तरह से कार्ट्रिज सील हमारा काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए और क्या क्या जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।